दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ वाक्, जो कि एक कविता है। और इस कविता को लिखा है कश्मीर की बड़ी ही प्रसिद्ध चर्चित संत कवित्री ललदद ने। और ये मूलतः कश्मीरी भाषा में है, वहाँ की लैंग्वेज में है, तो इसे अनुवादित किया है मीराकांत ने। और इस वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को यहाँ पर विश्लेषित करेंगे, अर्थात उनके उत्तर बताएंगे। तो ये प्रश्न अभ्यास इस वीडियो में रहेगा। तो आइए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। और इसी तरह की वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी अपनी कक्षा से संबंधित एवं अन्य कक्षा से संबंधित। तो पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर है, रस्सी शब्द जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वह स्वभाव में कच्ची अर्थात नश्वर है, कभी भी खत्म हो सकती है, नष्ट हो सकती है। प्रश्न नंबर 2 है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर है, कवित्री देखती है कि दिन बीतते जाने और अंत समय निकट आने के बाद भी परमात्मा से उसका मेल नहीं हो पाया है। ऐसे में उसे लगता है कि उसकी साधना एवं प्रयास व्यर्थ हुई जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, परमात्मा से मिलना। घर जाने से तात्पर्य है कि इस सांसारिक मोहमाया से त्याग कर सही रूप में ईश्वर की प्राप्ति करना। प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी न पाई, इसका भाव स्पष्ट करना है। और खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो कै वाली पंक्ति का भाव है, जेब टटोली कोड़ी न पाई का भाव यह है कि सहज भाव से प्रभु भक्ति न करके कवित्री ने हठ योग का सहारा लिया, इस कारण जीवन के अंत में कुछ भी प्राप्त न हो सका। ख का भाव है कि मनुष्य को संयम बरतते हुए सदैव मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, यानी कि बहुत अधिक सरल और बहुत अधिक क्रूर होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाते हुए ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। अधिकाधिक भोग विलास में डूबे रहने से मनुष्य को कुछ नहीं मिलता है, और भोग से पूरी तरह दूरी बना लेने पर उनके मन में अहंकार जाग उठता है। तो दोनों ही स्थितियों के बजाय मध्यम मार्ग अपनाकर ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। प्रश्न नंबर 5 है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदद ने क्या उपाय सुझाया है? कवित्री ने क्या उपाय सुझाया है जिससे कि बंद द्वार की सांकल खुल जाए? तो ललदद ने सुझाव दिया है कि भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखो। सांसारिक मोहमाया भोग लिप्सा में भी न पड़े और सब कुछ त्यागे भी नहीं। मध्यम रास्ता अपनाइए, न तो भोगों में लिप्त रहो, न ही शरीर को सुखाओ, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाओ। तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा, तभी जो ये प्रभु मिलन में बाधित सांकल है ये खुल पाएगी। तो इस ओर कवित्री इशारा कर रही है और प्रेरित करने का प्रयास कर रही है। प्रश्न नंबर 6 है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? उत्तर है, उपयुक्त भाव प्रकट करने वाली पंक्तियां निम्न हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, ये पंक्तियों भाव स्पष्ट करती है। और सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई,
मांझी को क्या दें क्या उतराई, मांझी को दें क्या उतराई। तो ये पंक्तियां वो भाव स्पष्ट करती हैं, उस भाव को प्रकट करती हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। ज्ञानी किसे कहना चाहती है कवित्री की दृष्टि में। तो ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जिसने परमात्मा को जाना हो, आत्मा को जाना हो। सिर्फ चीज़ों को जानना ज्ञानी नहीं है, ज्ञान का वास्तविक मतलब यही है, लेकिन ये कविता के अनुसार ज्ञान का मतलब है। वैसे ज्ञान का मतलब यही है कि जो चीज़ों को जानता हो, वास्तविक रूप में जानता हो। 2 और 2 4 होते हैं। इस कविता का भाव क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इसको जानना वास्तव में ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब यही है कि सही सही चीज़ों को जानना और उसी अनुरूप कार्य करना ताकि किसी का अहित न हो। प्रश्न नंबर 8 है, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, यानी कि सब मनुष्य समान होते हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। ये विद्यार्थियों बात बहुत ही सत्य है कि जाति, वर्ण, लिंग, वर्ग, संप्रदाय, धर्म, मत, पंथ, इन सब के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के दौर में और आज तक बहुत सारे संतों ने, भक्त कवियों ने, रचनाकारों ने, सामाजिक कार्य करने वाले लोगों ने, अनेक लोगों ने ये बात बार बार दोहराई है कि भेदभाव समाप्त होना चाहिए। समाज में सब एक समान है, मनुष्य मनुष्य है, लेकिन उसके बावजूद भी है। तो प्रश्न ये है कि आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है। और दूसरा है, आपकी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं। तो क का उत्तर है, हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय आदि के नाम पर भेदभाव किया जाता है। इससे समाज और देश को बहुत हानि हो रही है। इससे समाज हिंदू मुसलमान में बंटकर सौहार्द और भाईचारा खो रहा है, यानी कि विभिन्न धर्मों पंथों में विभाजित हो रहा है। दोनों एक दूसरे के शत्रु से नजर आते हैं। त्योहारों के समय इनकी कट्टरता के कारण किसी न किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है और होती भी है। इसके अलावा समय असमय दंगे होने का भय बना रहता है। इससे कानून व्यवस्था की समस्या उठ खड़ी रहती है तथा विकास पर किया जाने वाला खर्च अकारण नष्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें उत्पन्न हो जाती है इस वैमनस्य, इस बैर के कारण। तो इस भेदभाव को समाप्त कर देना चाहिए। ख का उत्तर है, आपसी भेदभाव मिटाने के लिए लोगों को सहनशील बनना होगा, सर्वधर्म समभाव की भावना लानी होगी तथा कट्टरता त्याग कर धार्मिक सौहार्द का वातावरण बनाना होगा। सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा तथा वोट की खातिर किसी धर्म विशेष का तुष्टीकरण बंद करना होगा ताकि अन्य धर्मानुयायियों को अपनी उपेक्षा न महसूस हो। बहुत सारे लोग राजनीतिक रूप से शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण ये ज़्यादा पनपता है भेदभाव। तो उन सब से बच कर के, उस वोट की राजनीति से बच कर के सहज भाव से जीवन जीना चाहिए और मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखना चाहिए। पाठ्येतर सक्रियता में कुछ प्रश्न और हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भक्ति काल में ललदेद के अतिरिक्त तमिलनाडु की आंदाल, कर्नाटक की अक महादेवी और राजस्थान की मीरा जैसी भक्त कवित्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए एवं उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। विद्यार्थियों, ये प्रश्न आप स्वयं के लिए है, आप स्वयं करें और ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हम इसका उत्तर लिख सकते थे, लेकिन हमने ये सोचा कि आप थोड़ा सा जिज्ञासु बनिए और कोशिश कीजिए इन चीज़ों को सोचने की। और चूंकि इसमें प्रश्न में ये बताया है कक्षा में चर्चा करनी है सिर्फ आपको, इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी आप वास्तव में, जैसा कि ये पाठ है, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अगर जिज्ञासु हैं तो निश्चित रूप से खोज लेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए राजस्थान की मीरा के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, तो थोड़ा आसान है। बाकी शेष कवित्रियों को भी आप सर्च कर सकते हैं,
फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसको सर्च करके एक वीडियो बना देंगे इस प्रश्न को लेकर के। और आप अगर कर लेते हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, ताकि आपका एक बेहतर काम हो सके जो सभी हमारे व्यूवर्स तक पहुँचे, ताकि वो भी देख सकें। प्रश्न नंबर 10 है, ललदेद कश्मीरी कवित्री हैं, कश्मीर पर एक अनुच्छेद लिखिए। उसके बारे में हो सकता है आपने पढ़ा हो या बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखा हो, या कुछ लोग जो वहीं के हों जो इस वीडियो को देख रहे हों, तो आप लिखिए ताकि शेष लोग भी जान सकें, और कमेंट्स में उसको टाइप कर दीजिए। लेकिन फिर भी हम आपको एक उत्तर आपके सामने एक रखते हैं, तो वो इस प्रकार है। कश्मीर हमारे देश के उत्तरी भाग में स्थित है। ये पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ का भूभाग ऊंचा नीचा है। कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है। ये सुंदर प्रदेश हिमालय की गोद में बसा है। अपनी विशेष सुंदरता के कारण यह मुग़ल बादशाहों को विशेष प्रिय रहा है। मुग़ल साम्राज्य ने उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर कहा था कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है। उसकी खूबसूरती का एक नमूना है। कश्मीर में झेलम, सिंधु आदि नदियाँ बहती हैं, जिससे यहाँ हरियाली रहती है। यहाँ के हरे भरे वन, सेब के बाग, खूबसूरत घाटियाँ, विश्व प्रसिद्ध डल झील, इसमें तैरते खेत, शिकारे, हाउस बोट आदि सैलानियों के आकर्षण का केंद्र हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए देश से नहीं वरन विदेशी पर्यटक भी आते हैं। पर्यटन उद्योग राज्य की आमदनी में अपना विशेष योगदान देता है। वास्तव में कश्मीर जितना सुंदर है उतने ही सुंदर यहाँ के लोग भी हैं। ये मृदुभाषी, हंसमुख और मिलनसार प्रकृति के हैं। कश्मीर वासी विशेष रूप से परिश्रमी होते हैं। वास्तव में कश्मीर धरती का स्वर्ग है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आप भी कश्मीर को अपने विवेक से, अपनी शब्दावली से जानकर उसे व्याख्यायित कर सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं और कमेंट्स पर लिख करके बता सकते हैं, ताकि सब लोग जान सकें और आपका अभ्यास हो जाएगा, अच्छा रहेगा। खैर, तो ये पाठ के वाक कविता के प्रश्न उत्तरों को लेकर के हमने वीडियो बनाई। वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, जिज्ञासा, प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका कुछ समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।